आपने इससे भी बुरे हालात देखे हैं, भाग कैसे सकते हैं? ताहसिन कोलूदाग ऐसा नहीं कर सकता। पहले ये पता लगाना होगा सीजर आखिर करना क्या चाहता है। इससे पहले कि वो कुछ करे, मुझे तैयार रहना होगा। अलमदार फार्म से शरीन रिपोर्टिंग। अलमदार फार्म से शरीन रिपोर्टिंग। तुम सुन रही हो? ओवर एक्टिंग मत करो शरीन, बताओ क्या न्यूज़ है? मिस्टर सीजर काफी देर से किसी के फोन का वेट कर रहे थे, फिर उन्हें फोन आया और वो चले गए। कहाँ जा रहा है? मुझे कैसे पता होगा? पापा अदालत के साथ उनके घर के लिए निकले हैं। तुम्हें लगता है वो भी जाएंगे वहाँ? वो उन्हें हर्ट करने की तो नहीं सोच रहे हैं ना? अगर सीजर वहाँ पहुँच गया तो क्या होगा? देखो तुम मुझे डराओ मत। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? देखो अभी सब सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है। किमाल को बताऊं क्या? नहीं, उसे बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर तुम उस आदमी से बात हो गई है। वो तुरहान को संभाल लेगा, मुझे पूरा यकीन है। अगर कल तक ये सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई तो मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने ले आऊंगा। मेरी बात याद रखना। तुम्हारे बॉस ने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है। डरो मत, कोई बुरी न्यूज़ नहीं है। उन्होंने बस तुम्हें हेलो कहा है। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं तुम अपना मुंह बंद रखो। उन्होंने तुम्हें कुछ भी बोलने से मना किया है। स्टेटमेंट नहीं देना है, इस बात को अच्छे से समझ लो। क्या चल रहा है? तुम यहाँ इस वक्त? तुम्हारे पापा ने मुझे यहाँ बुलाया है। अंदर जाकर ही पता चलेगा बात क्या है। सुहान, तुम यहाँ मुझसे माफी मांगने आई हो या फिर अपने पापा से? देख लेना, कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए। सुहान, आइए मिस्टर ताहसिन। तुम यहाँ क्यों आई हो? ये सब क्या है? ये हसन कारासंगलू के एक्सीडेंट की पिक्चर्स है। और अब जब ये मामला फिर से उठकर आ रहा है तो मिस्टर ताहसीन इस केस को अच्छे से समझना चाहते हैं। मैं सीजर के यहाँ आने का इंटेंशन जानना चाह रहा हूँ। देखना चाहता हूँ कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, क्या कुछ बर्दाश्त किया। उनकी फैमिली के कहने पर ये केस एक्सीडेंट के तौर पर रिपोर्ट कराया गया था, पर साफ देखा जा सकता है ये केस सुसाइड का है। देखो सुहान, मैं इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सच है कि उस लैंड का कुछ हिस्सा मेरा है और मैंने ही गांव वालों को ताहसीन कोलूदाग के लिए मनाया था, पर इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता। आप ये कह रहे हैं कि ताहसीन कोलूदाग एक अच्छा और सच्चा आदमी है?
मैं उनके लिए कई सालों से काम कर रहा हूं, पर उन्हें कुछ गलत करते कभी नहीं देखा। बहुत बड़ा झटका दिया आपने। जब मैं यहाँ पर आ रहा था ना, तो मुझे लगा आपके पास बहुत कुछ होगा मुझे बताने के लिए। मैं तुमसे मिलकर समझाना चाहता था कि बात हाथ से निकले इससे पहले तुम अपने कदम पीछे ले लो। तासिन कोर्लुदाग ने तुम्हारे पापा को नहीं मारा था। मैं खुद इस बात का विटनेस हूं। मतलब झूठा विटनेस? क्या चाहते हैं आप कि मैं कसम खाऊं? तासिन कोर्लुदाग ने तुम्हारे पापा को नहीं मारा। उस रात पूरा समय मैं उनके साथ था। मिस्टर तासिन उस रात किसी और वजह से डिस्टर्ब थे। ऑर्फनेज के मैनेजर से निपटने में। अपने पापा की हैंडराइटिंग पहचानते हो? मैं झूठ की दुनिया में खो चुका हूं। यहां सच और झूठ का पता नहीं चलता। शायद मैंने खुद को पूरी तरह से खो दिया है, पर हार नहीं मान सकता। हार नहीं मान सकता। ये आपको कहां से मिला? तुम्हारे पापा की डेथ के बाद जब मेरी बीवी सामान समेट रही थी, तब ये उसके हाथ लगा था। ये लेटर मिसेस नूरहान के सामान में क्या कर रहा था? ये लेटर मिसेस नूरहान के सामान में इसलिए था क्योंकि जिस रात तुम्हारे पापा की डेथ हुई, वो उनसे मिलने गई थी। देखिए, ये कोई सुसाइड नोट नहीं है। इस वक्त मेरे हाथ में लेटर का एक हिस्सा है। मुझे इसका बाकी का हिस्सा अभी चाहिए। जो भी मिला वो दे दिया। अगर कुछ और होता तो मिसेस नूरहान उसे छिपाती नहीं, सबको दिखा देती। तुम्हारे पापा की डेथ के बाद उनका मिस्टर तासीन से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जैसे मेरा हुआ है। तुम तुरंत वापस आओ, अभी के अभी, नहीं तो आज तक तुमने जो कुछ किया है वो पुलिस को बता दूंगा। मैंने यहां सब संभाल लिया मिस्टर तासिन। अच्छा काम किया, तुमसे यही उम्मीद थी। तासिन कोर्लुदाग ने तुम्हारे पापा को नहीं मारा था। अरे संभल कर बच्चे, जाओ अपने घर जाओ। ये बच्चे अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? भगाओ इन्हें। चलो सब अपने अपने घर जाओ, चलो। लाओ गन मुझे दो। हम एक गाड़ी में नहीं जाएंगे, तुम उतर जाओ, बाद में पुलिस के साथ आना। ठीक है।
वो पिछले साल 18 की हो गई है। और तो और उसका भाई भी उसके साथ है। तुम्हारे पापा कहाँ हैं कुरहान? तुम तासिम कोलोदा के बेटे हो ना? तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारे पापा कहाँ हैं कुरहान? पापा। यहां चल क्या रहा है? अपने खेल में बच्चों को भी यूज करने लगे। कहा था ना, मुझसे मत उलझना। कुरहान, तुम यहाँ क्यों सो गए थे? मैं सो नहीं रहा था, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। फिर से वही सपना, वही यादें लौट आई हैं। चाय दे। कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। अपने दिल को हल्का कर लो। तुम्हें पता है, मुझे कल रात फिर वही डरावना सपना आया और तब से मैं बहुत बहुत डरा हुआ हूँ। चाय दे। इधर आओ, मेरे पास आओ। कुछ नहीं हुआ मेरे है। लिए सिर्फ तुम और हमारा होने वाला बच्चा ही सब कुछ है। चाय दे। कुरहान, मिसेस चाहते। दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या चल रहा है? असल में बताओ। मिसेस चाहते, वो मैंने देखा कि मिस्टर कोरहान यहाँ लेट कर रो रहे थे, इसलिए मैं तुम उन्हें मेरे साथ संभाला। ऐसा कैसे कर सकते हो? चाय दे, ऐसा कुछ तुम नहीं। दोनों आखिर कर क्या रहे थे? ये सब क्या चल रहा है? मिसेस चाहते, आप जैसा सोच रही है वैसा नहीं है। कैसे कर सकती हो? मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुम्हें अपने घर मिसेस पर चाहते- रखा। निकल जाओ मेरे घर से, चले जाओ। क्या कर रही हैं आप? चले जाओ यहाँ से। चाहते, मेरी बात सुनो। चाय दे। तुम चुप रहो। छूना मत मुझे, हाथ मत लगाना मुझे। तुम अब मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं रहे, समझ गए? तुम नहीं हो मेरी लाइफ का हिस्सा। बहुत हो गया। मैं अपनी जान ले लूंगा, सच कह रहा हूँ। चाय दे, मार डालूंगा खुद को। तो मर जाओ, निकलो दोनों यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों मैं से। झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो मरो ना, कौन रोक रहा है? हिम्मत नहीं है क्या मरने की? हाँ? कुरहान, पागलपन मत करो, जाने दो उसे, फेंक दो उसे। सुहान, दूर हटो, दूर हटो तुम। कुरहान, मैं सच कह रहा हूँ। चाय दे, मैंने तुम्हें चीट नहीं किया, कसम खाता हूँ मैं। झूठ है ये, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, निकलो। चाहिए काम डाउन, खुद के नहीं तो बच्चे के बारे में तुम सोचो। झूठ बोल चाय रहे दे, हो। मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें चीट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तुम सच कह रहा हूँ, मैंने झूठ बोल कुछ रहे नहीं हो। किया। तुम ऐसा मत चले करो। जाओ चाय यहाँ दे, से। मेरा दूर हो यकीन जाओ। करो, दूर हो जाओ। मैंने कुछ नहीं किया है। चाय दे, मुझे छूने की जरूरत नहीं, दूर हो जाओ। मैं सच कह रहा हाथ हूँ। मत लगाओ मुझे। मेरी बात तो सुनो। मत छू, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, चले जाओ यहाँ ये से। तुम क्या कह रही हो? चाय दे, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मैं कुरहान को जानती हूँ, देखो वो ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकता, और तुम भी तो उसे जानती हो ना। अपनी वाइफ को कौन नहीं पहचान पाता? कौन नहीं पहचान पाता? कैसे बैठा था उसके साथ? कैसे पहचानता? तुम मुझे अपने करीब भी नहीं आने देती हो। नहीं आने दूंगी, आज के बाद तो कभी भी नहीं। मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करो। हमारे बीच अब सब खत्म हो गया है। ऐसा मत कहो।
हुलिया के गोद में सर रखकर लेटा हुआ था, गोद में लेटकर उसे प्यार कर रहा था। ऐसा कैसे कर सकता है? इतना रो मत चाहे दे, हमारा बच्चा ये सब फील कर रहा होगा। प्लीज चुप हो जाओ। अच्छी बात है, करने दो उसे फील। उसे भी पता चले कि उसके पापा माँ के साथ क्या करते हैं। मैंने कुछ नहीं किया है चाहे दे। मेरे अपने घर में मेरी नजरों के सामने लिविंग रूम के बीचों बीच बैठकर ये दोनों क्या कर रहे थे? प्लीज इतना गुस्सा मत करो, काम डाउन, शांत हो जाओ। तुम ऐसा करोगे तो चाहिदे को कौन संभालेगा? सुहान वो कमरे में नहीं था तो उसे देखने बाहर आई और क्या देखती हूँ, कोरहान उसके साथ आराम से लेटा हुआ था। मुझे उसकी फिक्र हो रही थी क्योंकि शाम से उसका मूड कुछ अपसेट था। आवाज सुनकर बाहर आई और जो नजारा देखा, सुहान मैं बता नहीं सकती। काश वो मैंने नहीं देखा होता। मुझे इतना गुस्सा आया कि कोरहान की जान ले लेती। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। कुछ नहीं हुआ चाहिदे, सुनो, तुम इस तरह बिहेव करोगी तो कैसे चलेगा बताओ? बच्चे पर बुरा असर होगा। ये लो पानी पी लो, अच्छा फील करोगी। मुझे कुछ नहीं मैंने चाहिए। तुम्हारे लिए स्पेशल टी भी बनाई है, इसे पीकर तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो सच पी लो। में मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो नजारा मेरी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा है। बस इतना ही ट्रस्ट था मुझ पर। हाँ? मुझे किसी के साथ ऐसा कुछ करते देखते तो तुम क्या समझते? मैं कम से कम तुम्हारी बात तो सुनता, हुआ क्या था पता करता। चलो अंदर चलो, चलो। वो चाहते हैं कि मैं मान लूं कि मेरे पापा ने सुसाइड किया था। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ना कि उस वक्त मेरी मॉम ने क्या कहा था। तुम्हारे पापा ने सुसाइड नहीं किया था, वो तो इस्तांबुल हाई कोर्ट में अपना केस रिपोर्ट करने जा रहे थे। क्या ये लेटर का कोई हिस्सा है? पता नहीं कोई लेटर था भी या नहीं, सच क्या है झूठ क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, पर उस वक्त माँ पर क्या गुजरी होगी वो मैं अब समझ पा रहा हूं। तुम चाहते हो कि ये सब भुला दें? ये आप क्या कह रहे हैं रिफत? आप चाहते हैं कि मैं सब कुछ भुला दूं, उसने जो किया वो सब कुछ भूल जाऊं? मेरा जो दर्द है ना वो आप शायद समझ नहीं सकते। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। मुझे सिर्फ एक विटनेस चाहिए, सिर्फ एक विटनेस जो मुझे बता सके कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। सारे एविडेंस अच्छे से मिटा दो और ये याद रखना कोई क्लू नहीं छूटना चाहिए। और हाँ, गाड़ी को खाई में ढकेल दो।
कर रहे हैं वो इस समय पहुंच के बाहर है। प्लीज बीप के बाद मैसेज छोड़ दें। सलीम भाई आप कहाँ हैं? प्लीज इसी वक्त वापस आ जाइए, मुझे आपकी जरूरत है। जल्दी वापस आ जाइए प्लीज, मुझे आपकी जरूरत है। मुझे कॉल करना। पिछले कुछ दिनों में हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है उसका हम पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इस बात को और मत बढ़ाओ चाहिए। कुरहान की बात पर ट्रस्ट करो। पर वो पता नहीं। देखो, मुझे कुरहान पर भरोसा है। वो तुम्हें कभी भी चीट नहीं कर सकता। उसने जो तुम्हें बताया वही सच होगा। वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगा? तुम उस पर ट्रस्ट करो, ठीक है? मैं सच कह रही हूं, ट्रस्ट मी। सॉरी, ऑफिस से जरूरी कॉल आ गया। यहाँ सब नॉर्मल हो चुका है। हमें इस चिंगारी को और हवा देनी होगी। वो तो करना ही होगा। जब मिस्टर सी से लौट कर आए तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी से लड़कर आए। पता चला वो किससे मिलने गया था? शायद वो मेरे पापा से मिलने गए थे। तुम्हारे पापा से? हाँ, हो सकता है क्योंकि वापसी में वो ढेर सारी चीजें लाए थे। ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयाँ, कई सारी चीजें। मिठाइयों से पता चला? नहीं, मैंने आंटी को कॉल किया था और मेरी पापा से भी बात हुई थी, वो वहीं गए थे। अच्छा। वहाँ से लौटकर उन्होंने शावर लिया और अब शायद फिर से कहीं जाने की तैयारी में। फिलहाल तो अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, वो घर से निकले तो बता देना। ठीक है, मैं तुम्हें फोन करूंगी। केमाल, ये आपका फेवरेट है ना? बहुत ज्यादा, बहुत पसंद है। तुम्हारे पापा लाया करते थे और कहते थे डार्लिंग तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ, बहुत पसंद है ना तुम्हें। अब जितना मन करे उतना खाती रहना। आप इसी तरह से खुश रहे मॉम। अच्छा, मैं चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ आपसे। कहाँ चलता हूँ? कुछ काम से जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मत जाओ ना। जाना जरूरी है मॉम, पर जैसे ही काम खत्म होगा मैं आ जाऊंगा। कोई परेशानी है क्या तुम्हें? सब ठीक है। अच्छा, आप नाश्ता कीजिए, मैं चलता हूँ। जल्दी आ जाऊंगा। मेरा प्यारा बेटा। मॉम को अच्छे से सुला देना। ठीक है। आप ऑफिस जा रहे हैं क्या? हाँ, जल्द मिलते हैं। हाँ, तुम भी जा रहे हो क्या केमाल? नहीं नहीं आंटी, केमाल हमें छोड़कर कहाँ जाएगा? अभी आता हूँ। सीजन निकल गया? यप।
मीटिंग में जाने से पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक्चुअली मैं मीटिंग के लिए नहीं जा रहा हूँ। Really? हाँ, मीटिंग के लिए बानू जा रही है। तो ठीक है, यानी तुम ऑफिशियली मीटिंग करना चाहते हो। अगर तुम मुझे शेयर्स वापस कर देते तो मेरे लिए आसान हो जाता। वो भूल जाओ। तुमने तो कहा था तुम्हें पैसों का लालच नहीं है। अगर मैं कंपनी में पार्टनर रहूंगा तो उसका फायदा तुम्हें ही होगा। खैर, सही समय आने पर सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। सही समय आ चुका है सीजा। 1 मिनट के लिए कार रोकोगे? अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम्हारे साथ बिजनेस करके कोई फायदा नहीं। मेरा भी ताहसीन कोलुदा की आंखों में आंखें डालकर बैठने का कोई टेंशन नहीं है। ये केस खत्म होते ही वो अपने रास्ते और फिर मैं अपने रास्ते। तुम अभी भी रिवेंज लेना चाहते हो? ये पापा ने करवाया है ना? वो तुम्हें मारने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। हंटर्स हैं। पता है, यह भी मेरे ही प्लान का हिस्सा था। मैंने हंटर्स को हायर किया था ताकि मैं तुम्हारे और करीब आ सकूं। मैंने सोचा था ये तुम्हें मीटिंग के बाद दे दूंगी, पर जब तुम मीटिंग में आ ही नहीं रहे तो इसे अभी रख लो। ताहसिन कोलुदाग की बेटी के लिए ये बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट है। तुम्हें लगता है ये मेरे प्लान का हिस्सा है? ये सुहान के लिए है, ताहसीन कोलुदाग की बेटी के लिए नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों एक ही है। आई एम सॉरी। अब जब मिस्टर सीज़र की असलियत सबके सामने आ चुकी है तो वो अपना मकसद पूरा क्यों नहीं कर रहे केमाल? तुम्हें किसने कहा कि वो ऐसा नहीं कर रहे? आखिर वो कर क्या रहे हैं? उन्हें साबित करना होगा ताहसिन कोलुदाग ने उनके पापा का मर्डर किया है और इसके लिए एविडेंस की जरूरत है, और शायद वो एविडेंस अब उनके हाथ भी लग चुका है। अच्छा, तो इस एविडेंस की वजह से ही वो मिलास गए थे? मुझे नहीं पता। तुम ना सब कुछ जानते हो केमाल, सिर्फ मुझसे छुपाते हो। और मैं यहाँ स्टूपिड की तरह तुम्हें हर चीज बताती रहती हूँ। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ। आजकल तुम भी तो वही कर रही हो। क्योंकि हम एक टीम में नहीं है इसलिए। मुझे नहीं लगता मिस सुहान ने फिलहाल अपनी टीम चुनी है। मुझे लगता है चुन ली है। क्या मतलब? कौन सी टीम चूज की है उन्होंने? तुम मुझे कुछ नहीं बताते तो मैं कुछ तुम्हें क्यों बताऊं? केमाल, मिस्टर सीज़र मिस्टर रिफात पर इतना ट्रस्ट करते हैं, फिर भी उन पर नजर रखने के लिए उन्होंने कैमरास क्यों लगाए हैं? मुझे नहीं पता। चाहो तो इसे बंद कर दो। हाँ, लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता सिरीन। चलो बंद करो। तुम सब जानते हो पर मुझे नहीं बता रहे क्योंकि मैं दूसरी टीम में हूं। बिल्कुल सही कहा।
क्या हुआ? अपना रास्ता क्यों बदल लिया? अरे यार मैं क्या करूं, सामने से ट्रक इतना स्लो चल रहा था। गुड मॉर्निंग। ओह हेलो, गुड मॉर्निंग मिस सुहान। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या आपके पास ग्लूटेन फ्री कुकीज हैं? हाँ बिल्कुल है। कितनी पैक कर दूँ? थोड़ी ज्यादा ले लेना, मैं भी खाऊंगा। 250 ग्राम्स? नहीं, आप 500 ग्राम्स पैक कर दीजिए। अच्छा सुहान, तुम पेस्ट्री खाओगी क्या? मेरे लिए कुकीज काफी हैं। सफर लंबा है, बाद में भूख लगेगी तो मुझसे मत कहना। आप इन सबके साथ ये सैंडविचेस भी दे दीजिए और पेस्ट्रीज भी पैक कर दीजिएगा। हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं, वो रास्ते में डिसाइड कर लेंगे। और थोड़ी सी ब्राउनी भी पैक कर दीजिए, ग्लूटेन फ्री होनी चाहिए। मुझे कुकीज वाला पैकेट वापस करो। तुम्हें बताया ना हम दोनों साथ में जा रहे हैं। मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दो, मैं इसको पार्क कर देता हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मीटिंग में जाना है। तुम्हारी जगह कोरहन मीटिंग अटेंड कर लेगा। मुझे नहीं लगता आज कोरहान जा पाएगा। क्यों, बीमार है क्या? शायद। चाबी दो, चलो निकालो निकालो। मैं कहीं नहीं जाने वाली। तुम जाओगी, चाबी दो अभी के अभी, प्लीज। अब यहाँ क्यों खड़ी हो, गाड़ी में बैठो ना। आज सुबह अपनी जिंदगी का सबसे बुरा एक्सपीरियंस किया है मैंने। और वो एक्सपीरियंस मैं हूं। जाओ, तुम्हें माफ किया। और चाय दे। वो लोग नहीं आएंगे, हम शुरू करते हैं। ठीक है फिर। उसकी लॉयर तो यहाँ मौजूद है ना, इसे पता होगा उसे क्या चाहिए। मैं नहीं जानता वो क्या चाहते हैं, मेरी इस बारे में बात हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसे हम पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उसे ध्यान में रखते हुए मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ वक्त के लिए मैं अपनी पोजीशन से रेस्ट लेना चाहूँगा। एम्बुलेंस बुलवा लें क्या? मुझे लगता है अदालत का हाथ का खाना खाकर तुम बीमार पड़ गए हो, सच में। तुम्हारी जहरीली बातों से मुझ पर कोई असर नहीं होता मेरी बान। ये सब तुम सिर्फ वक्त बर्बाद करने के लिए कर रहे हो। तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारी उंगली के इशारे पर नाचूं? आखिर चाहती क्या हो, क्या करूं मैं? पर मिस्टर तासिन, फिलहाल काफी कुछ चल रहा है, ऐसे में ये डिसीजन लेना सही रहेगा। मिस्टर तासिन, अगर ये आपका फाइनल डिसीजन है तो मैं भी मिस्टर सीजर का ओपिनियन सबके सामने रखना चाहूंगी। ऐसे में मिस्टर सीजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपनी पोजीशन से कुछ समय के लिए दूर रहना चाहेंगे। हम फिर अकेले पड़ गए, यही चाहते थे ना तुम? पर हमारे साथ तो गलत हो रहा है। बुलंद सुनो, इस बारे में बाद में बात करेंगे, मुझे रेस्ट करना है। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुम बीमार हो, वरना तुम ऐसी हरकतें कभी नहीं करते। यकीन करो चाहे मत करो। चलो, ये मीटिंग खत्म हुई। ये इंसान कभी नहीं सुधरेगा। फोन रखो, मैं अभी बात नहीं कर सकती। कहाँ हो तुम? हाँ, मिस्टर सीजर के साथ गई हो ना? हाँ, तुम दोनों मीटिंग में भी नहीं पहुंचे। मिस बानो का कॉल आया था। हम कहीं दूर आए हुए हैं। क्या बात कर रही हो, सच में? ठीक है, जाओ एंजॉय करो। बाय बाय। सिरीन को मेरा हाय बोलना। चलो मैं रख रही हूँ। इस तरफ देखो, इस तरफ। हम यहाँ पिकनिक पर आए हैं क्या?
मैं चाहता था कि एक दिन के लिए हम दोनों भूल जाए कि हम कौन हैं। प्लीज पहले अपने फोन को ऑफ करके कहीं साइड में रखो। कुरहान से बात करना जरूरी है। हेलो सुहान, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि यहाँ सब ठीक हो गया है, तुम टेंशन मत लेना। दैट्स ग्रेट, बहुत खुशी हुई है जानकर। अब तुम दोनों झगड़ना मत। हाँ, कभी नहीं, मैं तो कभी सोचूंगा भी नहीं। हाँ, और हाँ, एक और बात, मुझे पता चला है कि मीटिंग बहुत अच्छी रही, इसलिए मैं और रिलैक्स हो गया हूँ। पापा एकदम अलग अंदाज में थे, मेरी बात ने बताया मुझे। उन्होंने वही किया जो हमसे कहा था। उन्होंने कहा उन्हें लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, वो कोई बहस नहीं करना चाहते। तुम इमेजिन भी कर सकती हो ये सब। मैं तो यही चाहती थी। अच्छा, क्या अब मैं एक दिन के लिए फोन ऑफ करके रेस्ट कर सकती हूँ? और हाँ कुरहान, बताना भूल ही गई, मैं अपनी कार बेकरी के बाहर पार्क करके आई हूँ और उसकी चाबी बेकरी वाले के पास ही है। प्लीज पिकअप करवा लोगे? हाँ ठीक है, पर तुम हो कहाँ? मैं सीजा के साथ हूँ। हमें कुछ जरूरी बात करनी थी तो सोचा मिल लेते हैं। जब सब कुछ नॉर्मल हो गया है तब तुम क्यों पापा को गुस्सा दिलाने वाले काम कर रही हो सुहान? तुम्हें ये सारी बातें पापा को बताने की जरूरत नहीं है। तुम वहीं रुकोगी क्या? हेलो, क्या हुआ? कहाँ है वो? किसके साथ है? वो सब भूल जाओ। और सिर्फ मेरे बारे में सोचो मेरी जान। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। पर मेरा बिल्कुल नहीं है। क्यों? अब क्या हुआ? मैंने होलिया के साथ काफी रूड बिहेव किया। हाँ, थोड़ा सा। कुरहान, चलो ना उसे वापस ले आते हैं। नहीं, भूल जाओ उसे। ये नहीं हो सकता। वो इस घर में नहीं आने वाली अब, बस। प्लीज ना, मैंने उसके पैसे भी नहीं दिए। प्लीज हनी, जाकर उससे बात करो ना। मेरी ये बात मान लो, जाकर उसे ले आओ, फिर सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। प्लीज। ठीक है, मुझे उसका एड्रेस दो। ओह डियर, आई लव यू सो मच बेबी। मैं उसका एड्रेस लिख। हाँ, लिख दो। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम सली अंकल से मिलने गए थे? शरीन ने बताया था। ठीक है, आई एम सॉरी, ना मैंने कुछ कहा ना सुना। सॉरी। तुम्हें पता है कि मेरे बचपन की सबसे बुरी याद मेरे पापा का फ्यूनरल है। वो मेरे ठीक सामने एक छोटे से कॉफन में लेटे हुए थे। वो मेरी लाइफ का सबसे पहला झटका था। बहुत प्यार करते थे वो लाइफ से, और वो हार मानने वाले लोगों में से बिल्कुल नहीं थे। इसके अलावा वो हमें बहुत प्यार करते थे, मतलब मॉम और मुझे। और अब सब लोग मुझे यकीन दिला रहे हैं कि मेरे पापा ने सुसाइड किया था। पर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो झूठ को प्रूफ करके रहूंगा। तुम देखना सोहन, सच तुम्हारे सामने कितनी जल्दी आएगा। तुम सही हो। मैं समझ सकती हूँ तुमने काफी कुछ सहा होगा, और मैं भी ये प्रूव करूंगी कि मेरे पापा इसमें शामिल नहीं थे। तो फिर ठीक है, अगर हम मिलकर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तुम क्या कहती हो? तुम मेरा साथ दोगी सुहान? बोलो ना। ठीक है। हमें सबसे पहले तुरान नाम के आदमी से शुरू करना पड़ेगा। अगर वो मुंह खोलेगा तो कुछ ना कुछ तो सामने आएगा ही। मिस्टर सीजर को लगता है कि इस सब के पीछे बुलंद का हाथ है। उन्होंने उन्हें मारने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया। तुम्हें ऐसा लगता है? उन्होंने तुम्हें यकीन दिलाया कि ये जाल तुम्हारे लिए बिछाया गया है। सुनो तुरान, तुम्हारा स्टेटमेंट हमारे लिए सबसे जरूरी है। हम हुलिया और बुलंद दोनों को कोर्ट में खड़ा कर सकते हैं, मिसेस चाहिदे कोर्लुताब को भी।
मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैंने जो भी कहा था वो सब झूठ है। अब ये केस इतना सीरियस हो चुका है कि मैं डर गया हूं। जानता हूं कि तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, पर मैं उन पर ब्लेम नहीं लगा सकता। तुम अभी झूठ बोल रहे हो तुरान। उन्होंने तुम्हारा मुंह बंद करवा दिया है ना? बताओ मुझे, उन्होंने ये कैसे किया तुरान? नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं किया। साफ नजर आ रहा है तुम उनसे डर गए हो। और हाँ, आज से तुम मेरी लॉयर भी नहीं हो। मैं तुम्हें डिसमिस करता हूं, अब चली जाइए। देखो चाहिए, मैं अब इस मामले में नहीं पड़ सकता। जब तक ये आदमी यहाँ से चला नहीं जाता, मेरा इस मामले से दूर रहना ही सही है। हाँ तो ठीक है, अच्छा डिसीजन लिया है, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? हाँ, और तुरान वाला मामला मैंने पहले ही संभाल लिया है, ठीक है? अच्छा बुलंद, तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। ओके बाय बाय। हाय, कैसी हैं आप? आप यहाँ पर? मिस्टर कोरहान, मैं जानती थी आप यहाँ जरूर आएंगे। शायद ये बहुत एम्बेरस्ड है, उसी ने मुझे यहाँ भेजा है फ्लावर्स लेके। आइए ना, प्लीज आइए, अंदर आइए। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो इस समय पहुंच के बाहर है। प्लीज बीप के बाद मैसेज छोड़ दें। सीजर, कहाँ पर हो तुम? प्लीज मुझे जल्दी से कॉल करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तुरान पीछे हट गया है।